ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 12 का। तो यहाँ पर जो है ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसी तरह होना है, आंशिक भिन्नता से करेंगे। तो आंशिक भिन्नता इस तरह, अगर कोई बहुपद मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस आर के रूप का है, नीचे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी के जैसा है, गुणनखंड के रूप में है, तो हम इसे लिखेंगे ए अपॉन में जो पहला वाला फैक्टर है, फिर बी के अपॉन में इसे लिख लेंगे, सी के अपॉन में लास्ट वाले को लिख लेंगे। तो ऐसे ही हम इसको भी कर लेंगे। हम इसको लिखेंगे मतलब 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3, इसको हम लिख लेंगे a अपॉन में फर्स्ट वाले डिजिट को, इसको लिखेंगे x माइनस 1 लिख लिया, फिर प्लस में b के अपॉन में इसे लिख लेंगे x माइनस 2 और फिर प्लस में c के अपॉन में इसे लिखेंगे x माइनस 3। इतना है समझ में। हमें इसका समाकलन करना है, लेकिन उसमें जो है ना बुक में समाकलन का साइन भी लगा रखा है, बस ऊपर क्या रखा है समाकलन कीजिए। तो ऐसा लिख लिया हमने ऐसे। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इसको ऐसे उतार लेना है, 3x माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3, ऐसा तो ऐसे लिख लिया हमने। और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम तीनों संख्या अलग अलग है तो तीनों को ही लिख लेंगे, है ना। यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम के लिए x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3, ये तीनों संख्या आ जाएंगे। मतलब ऐसा ही एलसीएम आएगा, जैसे इधर में होता है ना वैसा ही हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर इससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि भाग भी तो हमें करना होता है। तो इससे भाग करेंगे तो भाग करने में कट जाएगा, ये वाला ये तो कटेगा, ये दोनों बचेंगे, इन दोनों की ऊपर गुणा करेंगे ए में, तो ए को लिख लेंगे और इसको लिखेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, फिर प्लस में। अब इस वाले से डिवाइड करेंगे इनको, तो ये वाला कट जाएगा इस बार ये वाला, तो ये दोनों बचेंगे, इन दोनों को b के साथ में लिख देंगे, तो b को लिख दिया और ये दोनों आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। तो x माइनस 1 हो जाएगा और हो जाएगा x माइनस 3, फिर ये प्लस। अब इससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा, भाग कर देंगे, ये बचेगा, इसकी जो ऊपर गुणा कर लेंगे, तो सी की हो जाएगी x माइनस 1 और x माइनस 2 के साथ में गुणा, इस तरह कर लेंगे। और यहाँ पर जो है ना इस वाले से ये वाला हम काट सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा है, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इससे कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 1 बराबर बचेगा a। ये बात तो समझ आ गई होगी, इसको लिख देंगे a और x माइनस 2 x माइनस 3, फिर प्लस में b x माइनस 1 और x माइनस 3, फिर प्लस में c x माइनस 1 और x माइनस 2। ये बात आ गई होगी समझ में। मतलब ये इससे कैंसिल होगा, क्योंकि अपॉन में उधर जाकर मल्टीप्लाई में जाता है सब के, तो तब भी कट जाता है, तो हम यहीं पे ही इसको काट सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें a और b के मान निकालने हैं, a b c के मान निकालने हैं। तो a b c के मान निकालने के लिए हमें ये देखना है कि भाई एक पद या तो ये वाला सारा जीरो हो जाना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए, दो पद जीरो करने हैं हमें। अगर देखो x की जगह पर अगर 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 रखे x की जगह, तो 2 कट जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये वाला पद भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, b के पदों में मान आ जाएगा। आई बात समझ में। तो हम जो है x की जगह पे 2 रखेंगे, क्योंकि 2 प्लस माइनस का कट के जीरो, जीरो की गुणा करते हैं किसी में जीरो। यहाँ पर अगर 2 रखेंगे x की जगह पे, तो 2 प्लस माइनस का कटेगा, ये सारा पद भी जीरो हो जाएगा, है ना। और दूसरा तरीका हम क्या कर लेंगे, 1 रखें, अगर 1 रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, 1 से प्लस माइनस कटेगा, 1 से प्लस माइनस के कटेगा, ये भी जीरो, तो इसका मान आ जाएगा। या तो पहले 1 रख लो या फिर 2 रख लो, ठीक है। तो हम जो है लिख ले रहे हैं, यदि हम x की जगह पे 1 रखें, ठीक है, 1 ही रखो या 2, चलो 2 रख लिया। 2 रखने पर रखेंगे कहाँ पर, यहाँ रखेंगे, ऐसा रख देंगे यहाँ पर। तो 3x की जगह पर 2 रखा है, -1 बराबर, इधर भी रखना है इधर भी, दोनों तरफ x की जगह पे रखना है। ये ऐसे ही होगा 2 - 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में b 2 - 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 3, और फिर प्लस में c, यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1 और यहाँ 2 - 2। तो ये बात तो समझ आ गई होगी। जहाँ पर x है उसकी जगह पर 2 रख लिया है, तो यहाँ पर 3 की 2 में गुणा कर लिए 6 होगा, -1 बराबर
ए, और यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा तो 0 ही तो बचेगा। और यहाँ पे हो जाएगा 3 में से जब मतलब 2 में से 3 को हटाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा b, और यहाँ पर लिख लेंगे 1 क्योंकि 2 में से 1 को घटाएंगे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 2 में से 3 को हम घटा लेंगे, फिर यहाँ पर बचेगा c, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0 क्योंकि इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का 2 जो है। अब यहाँ पर बचे 6 में से 1 को घटाएंगे 5 होगा। और यहाँ पर हो जाएगा अगर आपस में गुणा करेंगे सबके तो 0 ही हो जाएगा ये वाला। फिर प्लस में इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस की माइनस में करेंगे माइनस ही आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस। और 1 के 1 में करेंगे 1 होगा, और 1 की फिर b में कर दे तो b ही होता है माइनस का। और इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि भाई 0 की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है ना। तो यहाँ पर बचेगा 5 बराबर माइनस का b, ये तो बचेगा क्योंकि 0 का हम हटाई देंगे जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो। अब यहाँ b का हमें मान निकालना, तो b का मान आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो b का मान निकाल लिया हमने। अब इसी तरह हम a का निकालेंगे, b का निकालेंगे। अब a का निकालेंगे तो ये वाला 0 ना होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने 2 रखा, अगर 1 रखे तो 1 रखने से ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 होएगा, a का मान आ जाएगा। तो फिर से हम 1 रख लेंगे यहाँ पर। 1 रखी क्यों है, क्योंकि भाई 1 से 1 कटेगा, b वाला पद पूरा 0 होएगा। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस माइनस का 1 है, ये भी कट के 0 हो जाएगा, a का मान आएगा। इसीलिए हम फिर से x की जगह पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया फिर से, पुनः मतलब फिर से। यदि हम x की जगह पे 1 रखें, x बराबर 1 रखने पर, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ये जो आंशिक भिन्न की हमने छोड़ी थी समीकरण, मतलब 3 और x के जगह पे 1 रख लिया है। और -1 बराबर 1 और 1 माइनस का 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3, फिर प्लस में b, x के जगह पे 1 रख लेंगे तो 1 माइनस 1 होगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3, इसमें रख रहे हैं हम जहाँ पे x है उसकी जगह पे, फिर प्लस में हो जाएगा c, और x की जगह पे 1 माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 2। तो यहाँ पे 3 के 1 में गुणा कर लेंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 3 माइनस का 1 बराबर a, और इस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होता है, तो माइनस का 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, देखिए 1 में से 3 को घटाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो b तो है ही है, यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का 1 है, 1 कट जाएगा इससे। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 1 में से हम 3 को हटाएंगे तो माइनस का 2 होता ही है। और फिर प्लस में c, और यहाँ पर हो जाएगा 0 क्योंकि प्लस माइनस का 1 कट ही जाएगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 क्योंकि 1 में से 2 को ये तो सॉल्व करना आता ही है ना। ये तो 7वीं 8वीं क्लास में इस टाइप की मल्टीप्लाई और घटाना वगैरह। 3 में से 1 को घटा लिया 2 होगा, और यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस ही होगा। 2 की 1 में गुणा 2, 2a हो जाएगा, यहाँ पर 2a लिख लिया। और यहाँ पर 0 की करेंगे आपस में मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 भी तो सबके साथ में, और 0 इसके भी साथ में गुणा होनी है तो 0 हो जाएगा वहाँ पर भी। तो 0 को हम जोड़ेंगे अगर इसमें 2a में तो 2a ही हो जाएगा। a की वैल्यू निकालने तो a का जो मान है ये 2 इसके अपोन में आ जाएगा, 2 अपोन में 2 हो जाएगा, और 2 से 2 1 बार कट जाएगा तो a की जो वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी। अब हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की भी, कुल मिलाकर हमें a b का मान निकाल के यहाँ पर रखना है इसी जगह पे। तो a का भी निकाल लिया, b का भी। अब हमें निकालना है c का मान, तो c का मान अब हम देखेंगे c का मान निकल जाना चाहिए। अगर हम 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये वाला, ये भी हो जाएगा। तो c का मान निकालने के लिए कोई अन्य डिजिट रख लो, मतलब ना तो ये 0 होना चाहिए, ना ये होना चाहिए, ना ये 0 होना चाहिए। आधी बात समझ में, मतलब कोई दूसरा डिजिट जैसे 0 रख लो। 0 रखने से ये हटेगा थोड़ा ना, क्योंकि 0 माइनस 2 2 आएगा, यहाँ भी नहीं कटते थे यहाँ भी। और फिर c का मान आ जाएगा क्योंकि हम a और b का मान रख लेंगे, या तो हम 0 रखेंगे या फिर एक को छोड़ के, मतलब इस तरह रखना है, ये सारा 0 ना होना चाहिए कोई भी पद। तो फिर से मैं इसके बाद में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ओके। तो इसके बाद में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, फिर से हम लिख लेंगे यदि हम x की जगह पे 0 रखें, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कटने का था, यहाँ भी 0 रख ले रहे, सबसे सिंपल है। यदि हम x की जगह पे 0 रखें, कुछ अन्य डिजिट भी रख सकते हो, जैसे 5 रखो, 4 रखो, 3 रखो इसमें। फिर a और b का मान रख दोगे तो c का मान आ जाएगा।
तो ऐसा रख देंगे, रखेंगे कहाँ पर, इसी में, इसमें तो रखेंगे, मतलब 3 होगा और x की जगह पे 0 रखा, माइनस का 1 होगा, फिर बराबर में a, इसमें रख लेंगे 0 माइनस का 2, तो 0 माइनस 2, फिर ब्रैकेट में है 0 माइनस 3, फिर प्लस में b वाले को लिखेंगे b है, यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस 1 और हो जाएगा 0 माइनस 3, फिर प्लस में लिख लेंगे c और यहाँ पे 0 माइनस 1 और 0 माइनस 2। तो हमने जो है 0 को रख लिया यहाँ पर, ठीक है। और 0 की अगर गुणा करेंगे 3 में तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 1 बराबर यहाँ पर a और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि भाई 0 में से 2 को हटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस में b तो है ही है, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर c तो है ही है, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, तो क्या बता देंगे, तो यहाँ पर जो है माइनस का 1 होएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6a लिख लेंगे, और फिर प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 3 के 1 में गुणा कर लेंगे 3 हो जाएगा और b भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 के 1 में गुणा करेंगे तो 2 c हो जाएगा, 2 के 1 में कर ली 2 एकम 2 होगा c। अब इसमें हम a b का मान रख लेंगे, जैसे a का मान तो 1 दे रखा है, b का मान 5 दे रखा है, तो a b का मान भी रख देंगे, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि a तथा b के मान रखने पर b का मान ओके, इस बात को हम लिख देंगे, लिखना चाहो तो ना लिखोगे तो ऐसे भी कर सकते हो कि a की जगह पर 1 रख लेंगे और b की जगह पर 5, तो माइनस 1 तो ऐसे होगा, और 6 a की जगह पर रख लिया हमने 1 और b की जगह पर रख देंगे 5 को माइनस का, और फिर प्लस पर 2 और c ऐसा ही हम लिख देंगे, माइनस 1 ऐसे ही होगा और 6 की 1 में गुणा कर लेंगे तो 6 ही हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस की माइनस में गुणा कर ली, 5 की 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 2c, क्योंकि 2c ऐसे रहेगा, इसकी जो है हमने गुणा कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 15 में से 6 को घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस में 2c। अब इस नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे, मतलब माइनस का 1 बराबर प्लस का हो जाएगा 9 और बराबर हो जाएगा 2c, यहाँ पर बचेगा 8 बराबर 2c है ना। अब 2 जो है ना मल्टीप्लाई में है c के, तो ये जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे c बराबर 8/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा फिर 4 बार, तो c का जो मान आएगा वो 4 आ जाएगा है ना, c का मान 4 आएगा और a का भी और b का भी, इसको अब यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह पे, लास्ट में हमें रखना होता है, तो यही पे बैठा दे रहा हूँ तो जरा सा ही रहेगा ये, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, जो क्वेश्चन था इस तरह 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, यहाँ पर dx लिख दिया, यहाँ पर समाकलन लगना रहा था क्वेश्चन में हमने लगाया है, और इसको जो है a अपॉन में x माइनस 1 और b अपॉन में x माइनस 2 c अपॉन में इसके बराबर माना, तो इसके इक्वल ही लिख देंगे हम, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसके सामने ही हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे a, समाकलन भी लगा लिया मैंने, a के अपॉन में हो जाएगा x माइनस 1, फिर प्लस में b के अपॉन में x माइनस 2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली जिससे कि और भी अच्छे से लगेगा ये, और फिर प्लस में c अपॉन में ये तीसरा वाला डिजिट, क्योंकि हमने इसको इसके बराबर माना है, x माइनस 3 लिख लिया, फिर यहाँ पर इसका हमें समाकलन करना है, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अब हम a b c का मान रख लेंगे सभी में, और समाकलन साइन भी लगा देंगे सभी के लिए, तो यहाँ पर हो जाता है फिर समाकलन a का मान रखते हैं, जैसा a का मान 1 है तो यहाँ हो जाता है 1 अपॉन में x माइनस 1 और dx लिख लेते, फिर प्लस, और प्लस के हम b का मान रखेंगे, b का मान माइनस का 5 है तो b का मान हम रखते हैं ऐसे, चलो यहाँ पता हो पहले
बी का मान माइनस का 5 रखते हैं और अपॉन में हो जाता x माइनस का 2 और dx हो जाता। ऐसे तो था, बी का मान रख दिया हमने और ए का भी रख दिया, सी का भी रख दिया। जो 5 है ना इसको बाहर निकाल लेंगे एज ए कॉन्स्टेंट, तो इसको जो बाहर ही निकाल दिया। जैसे माइनस का 5 है ना, तो माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और इसको जो बाहर ही लिख लेंगे, मतलब कि यहाँ पर माइनस का 5 ही लिख लिया, सबसे बाहर ही निकाल लिया कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पर जो है ना सी का मान भी रख देंगे, या तो एक ही बचेगा सी का मान 4 है, तो 4 हम ऐसे रखते हैं 4 अपॉन में x माइनस 3 और dx। और 4 जो है ना एज ए कांस्टेंट हम बाहर ही निकाल देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसको बाहर निकाल लेते तो ऊपर तो एक ही बचेगा। अब इसका हम समाकलन कर देंगे बस एक लाइन को, और आंसर है। ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूला होता कैसा है, फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा है। अगर समाकलन 1 अपॉन में x है और dx है, तो इसे हम लिख लेंगे log x। मोड में होता है, ठीक है, मोड लगाओ या ना लगाओ, मोड से ज़्यादा फर्क नहीं है, ब्रैकेट लगा दे ऐसे छोड़ दो। तो इसको 1 अपॉन x के जैसा हम इसे मान देंगे। अगर 1 अपॉन में x होता है तो इसको हम लिख लेते हैं log x। x मतलब यही वाला x माइनस 1। इस पर या तो मोड लगाना चाहो लगा दो या ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि मोड तो पता ही है, अगर माइनस की संख्या उसको प्लस करने के लिए होता है ना। और माइनस का 5 ऐसे ही होगा, 1 अपॉन x के जैसा होगा ये। 1 अपॉन x होता है तो log x लिखते, यहाँ पर लिखा log x मतलब कि यही वाला x माइनस 2। देखो अगर इसके गुणा में 2x होता, 2x माइनस 1 होता, तो इसका होता ऐसे जाता 2x माइनस 1, लेकिन 2x का अवकलन करते हैं, 2x माइनस 1 का अवकलन। तो अवकलन जो करते हैं अपॉन में करते हैं समाकलन में। यहाँ पे जो सिंपल है x माइनस 1 है, x प्लस 2 है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, और इसका हम अवकलन करेंगे, x का 1 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0, तो 1 लिखते हैं इसका अपॉन में, तो 1 से डिवाइड होता है, इसलिए हम इसको ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1 अपॉन x का हो जाएगा log x। तो log x मतलब कि x माइनस 3 और एक कांस्टेंट c जोड़ लेंगे, तो ये वाला जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे लिख देंगे, या फिर इन 1 डिजिट को इधर उधर कर सकते हो तब भी हो जाएगा, ओके। आई होप आपके समझ में। 6 को 6 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 6 के जैसा एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा ही। इसमें पता है क्या इस खास है, अगर इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2 घात हो जाएगा, ऊपर तो 2 घात है, ये नीचे भी है, तो इसको हम फिर डिवाइड कर करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं जरा सा, ओके। तो यहाँ पर लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में इसके गुणा करेंगे अंदर, तो x माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, और dx तो है ही है। अब इसको हम डिवाइड करके अभी लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे माइनस का x स्क्वायर और प्लस में 1 अपॉन में लिख लेंगे इसे माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में x करके, मतलब पहले बड़ी घात वाले को लिखा और बाद में नंबर को, इसका प्रसार ऐसा होता है। अब इसको जो है ना डिवाइड करेंगे ऊपर वाली संख्या को, तो यही पर मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि भाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे इससे, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस x है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, इससे डिवाइड करके कर रहा है। तो भाग करेंगे, ऐसी संख्या लानी है हमें, तो ऐसी तो पता है कि भाई 1/2 की अगर गुणा करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, जो लाना है वैसे दिखता है। मान लो हमें ये लेकर आना है, इसको लिखा, करनी किस में गुणा, इसमें करनी है, 2x स्क्वायर में करनी है। कितने से करा वो यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने से गुणा करा है जो कि ऐसा आ जाए, ये वाला लाना है, मतलब x स्क्वायर लाना है ना सिर्फ माइनस का। तो ऐसी संख्या देखने कब आ जाएगी, जब यहाँ पे 1/2 लिखेंगे तब आएगी ऐसी, क्योंकि इससे तो कट जाएगा 2 से 2, तो यहाँ पे आएगा माइनस का x स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, हमें ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1/2 लिखा है इसलिए डिवाइड करी तो आती है आपको, इस वाले की यहाँ पे गुणा करी तो होगा x स्क्वायर। फिर इसी वाले के दूसरे में भी करते हैं, है ना। जैसे इसके हम यहाँ करेंगे, तो जैसे x की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में, ऐसे करेंगे तो गुणा करेंगे x/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x/2। फिर साइन चेंज करते हैं, ये घटाते हैं, तो साइन चेंज, ये माइनस प्लस और प्लस है तो माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पे तो प्लस माइनस का कट जाएगा, और यहाँ पे पहले x वाले को लिखेंगे फिर नंबर वाले को लिखेंगे, है ना, या तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। तो माइनस का x/2 लिख लिया और प्लस में 1 बचेगा ये वाला, ठीक है। अब
वैसे इसको यहीं पे लिख के छोड़ देंगे। अगर मान लो कि भाई ऐसा होता 2 से हम 5 को डिवाइड करते तो ऐसे लिखते हैं 2 दूनी 4 और 1 बचता है इसका रिमाइंडर शेषफल बचता है, इसको हम ऐसे लिख देते फ्रैक्शन में लिखते हैं, मतलब कि 5/2 जो है उसको लिख लेते, मतलब 2 सही 1/2 करके, मतलब जो भागफल आया उसको लिख लेते हैं और शेषफल को लिखते हैं, फिर भाजक को लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 ही हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या है 5/2। हमने 5 को ही तो 2 से भाग करें, तो 5/2 को हम ऐसा लिख लेंगे। तो इस वाली संख्या को भी हम ऐसे लिख लेंगे, पहले शेषफल लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं इसके आगे ही माइनस का x² तो है ही है। अब इससे हम डिवाइड करेंगे तो पहले ये लिख लेंगे, सही डिवाइड करके आया 1/2, मतलब इसकी जगह पे, इस सारे की जगह पे शेषफल पहले भागफल लिख लेंगे, फिर शेषफल को लिख लेंगे अपॉन में, भागफल ये होगा, या तो प्लस लगा दो इसमें, और शेषफल लिख लेंगे, शेषफल है x/2 और प्लस में 1 और इसके अपॉन में इसे लिख लेंगे, ठीक है, -2x² प्लस में x, और फिर इसका जो dx तो चलेगा है। तो ये बात आई होगी समझ में। पहले हमें भाग करनी है, भाग करके जो आएगा उसको हम लिख देंगे, ऐसा भी मैंने बताया था। पहले जो हम शेष इसको लिख देंगे भागफल को, फिर शेषफल को ऊपर लिखते हैं और इसे अपॉन में लिखते हैं। जो समाकलन है ना दोनों के लिए कर लेंगे अलग अलग, एक बार इसके लिए कर लेंगे 1/2 के लिए और इसके लिए हो जाएगा, फिर प्लस समाकलन हो जाएगा इसके लिए, मतलब कि -x/2 प्लस 1/2 -2x² प्लस x के लिए, दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। इसका तो सीधा 1/2 बाहर निकलता है, x का मतलब 1 का x हो जाएगा, इस वाले का हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम जरा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बाहर और समाकलन हो जाएगा 1 का, क्योंकि 1 तो बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वो कांस्टेंट की तरह बाहर निकाला है। मान लो कि कुछ ऐसा होता है 5 होता है समाकलन में और dx होता 5 बाहर निकालते हैं, ऐसे करते हैं ना, 5x 1/5 होता तो 1/5 निकाल लेते बाहर, है ना, और x 1 का x हो जाता, तो इसीलिए इसको बाहर निकाले इसका 1, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे ऊपर में, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऐसा हो जाएगा कुछ 2 एलसीएम होगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, माइनस का x बचेगा, फिर प्लस 2 की 1 में गुणा होगी तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी, यहाँ पर हम दोनों से x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी है, तो दोनों में x कॉमन ले लिया, ओके। अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x और प्लस का 1, माइनस कॉमन ना लिया है, सिर्फ x लिया है, और यहाँ पर dx सही है, ऊपर का एलसीएम ले लिया है और नीचे से जो है माइनस, मतलब x कॉमन लिया तो माइनस का 2x बचा, प्लस का 1 बचेगा, x बाहर निकाला है। अब इसके अपॉन में तो भाई, इसके अपॉन में तो है, इसके में 1 मान लेंगे, मान लेते हैं ना, जैसे इसके साथ में है, इसके बना है तो 1 मान लिया। अब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस वाले की यहाँ बाहर के बाहर में, अंदर के अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के ऊपर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 1 का तो x ही हो जाएगा समाकलन, फिर प्लस में इस वाले को हम लिख देंगे, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस का x प्लस में 2 अपॉन में आ जाएगा, इस 2 की यहाँ पर गुणा हो जाएगी, मतलब 2x और हो जाएगा माइनस का 2x प्लस में 1 और dx, है ना। अब ऊपर वाली संख्या को हम या तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, या फिर 2 - x करके लिख लेंगे, तो इसे ऐसे कर लेना है 1/2x और प्लस में ऐसा माइनस कॉमन ले लिया, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ही आएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 2 और अपॉन में हो जाएगा 2x, यहाँ पे लिखा 1 - 2x करके और dx होगा। ये बात समझ आई होगी यहाँ पे, देखो इसको मैं समझा रहा हूँ, नहीं ये क्या कैसा आएगा, x प्लस 2 है ये है, अगर इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस वाली संख्या माइनस वाली ना वो प्लस की हो जाती है, प्लस वाली हो जाती है माइनस की, तो इसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिखते हैं यहाँ पे x - 2 और ये जो माइनस है सबसे बाहर ही कर दे, क्योंकि इसकी गुणा कर दी माइनस होगा,
और इसमें पहले एक को लिख लिया, बाद में इस वाले को लिख लिया। अब इसे हम आंशिक भिन्न में कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं 1/2x तो है ही है, और माइनस का 1/2, मतलब ये वाला 2 बाहर निकाल लिया क्योंकि गुणा में तो है ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 2 और अपॉन में हो जाएगा x और 1 - 2x और dx। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, सिर्फ इतने हिस्से को, मतलब ये जो दिख रहा है ना इतना हिस्सा, इतने को हम आंशिक भिन्न से कर लेंगे। ठीक है, तो इस वाले को हम लिखेंगे ऐसे, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं कि भाई x माइनस 2 अपॉन में x 1 - 2x, इसको लिख देंगे a के अपॉन में, ये पहला वाला डिजिट मतलब x, फिर b के अपॉन में लिख देंगे 1 - 2x। अब इस तरह करना है, ये आंशिक भिन्न से। ठीक है, इसके बाद तो आप लोग कर भी सकते हो आगे बाद, क्योंकि इतने हिस्से का हम आंशिक भिन्न से कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, तो इसको हम आंशिक भिन्न से करेंगे। तो मैंने इस वाले के जगह पे लिख दिया ऐसे, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना, अगर इस तरह है तो हम a के अपॉन में पहला वाला नंबर, b के अपॉन में दूसरा, c के अपॉन में दूसरा, c मतलब 3 बनने तो 3, अगर 2 बनने तो यहाँ b तक का लिखेंगे, मतलब ये 2 है तो ये 2 लिखेंगे। इस टाइप से होता है, ऊपर कुछ भी हो संख्या। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया a के अपॉन में ये वाला, और b के अपॉन में इस वाले को लिखेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, ये वाला तो ऐसे रहेगा, है ना, x - 2 होगा और अपॉन में x 1 - 2x करके, और यहाँ पर हो जाएगा x एलसीएम और 1 - 2x, x से x डिवाइड होगा तो इसके ऊपर गुणा हो जाएगी, a की गुणा हो जाएगी 1 - 2x के साथ में, फिर प्लस, इससे कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा b और x। ये बताइए समझ, तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा, बिल्कुल एक जैसा, आपके सामने कट जाता है एक जैसे। तो यहाँ पे बचा x माइनस का 2, इसके बाद यहाँ पर है, इसे मैं मिटो दे रहा हूँ क्योंकि अब तो कंसेप्ट पता चल पाएगा। तो यहाँ पर बचा x - 2 और बराबर बचेगा a 1 - 2x करके, और फिर प्लस में bx। ओके, तो जो बची हुई संख्या है वो लिख लिया मैंने। अब इसमें हमें a और b का मान निकालना है, तो a b का मान निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे 0 रख देंगे x की जगह पे, या तो 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा। लिख लिया, यदि हम x की जगह पे 0 रखे हैं तो 0 रखेंगे, यहाँ पर रखना, लिख देंगे रखने पर, तो यहाँ पर 0 रखा, 0 - 2 बराबर, यहाँ पे रखेंगे a 1 - 2 और x की जगह पे 0 रखा, और प्लस में b x के जगह पे 0 रखेंगे। ये बात है समझ में, जहाँ पे x है उसकी जगह पे 0 रखा है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पर a, यहाँ पर 1 - 0 होएगा, जब 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, और फिर प्लस में 0, क्योंकि b की 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, और बराबर a, या तो 1 ही बचेगा और 0 है, इसको जब जोड़ेंगे तो -2 बराबर a हो जाएगा, मतलब a का जो मान है वो -2 आएगा, क्योंकि इसके सामने तो माइनस चल रहा, तो ये माइनस ऐसे रहेगा, तो a बराबर -2 आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइनस चल रहा है। अब फिर से हम करेंगे दूसरे वाले को, ठीक है, मतलब कि हमें b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए इसमें रख लो, मतलब ये 0 हो जाना चाहिए। देखो ये 0 कब होगा, 1 - 2x है ना, जब इसको हम 0 के इक्वल करेंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो 1 बराबर 2x होएगा। अगर x के मान निकालेंगे अपॉन में आ जाएगा 1/2 बराबर x, मतलब x का जो मान है हमें 1/2 रखना पड़ेगा इसके अंदर, फिर से x की जगह पे 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे फिर से x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, इसको हम रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह 1/2 रखा, माइनस का 2, फिर बराबर a, x की जगह पर रख देंगे 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में b x की जगह पर 1/2।
ओके, मतलब जहाँ पे x है उसकी जगह 1/2 रखा है, इससे ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, 1 माइनस 2 के ऊपर गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 जो 4, फिर माइनस a, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 क्योंकि इससे तो एक कटेगा, यहाँ पे बचेगा b/2 क्योंकि b के 1 में गुणा करेंगे b हो जाएगा, इससे भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा -3/2 और यहाँ पर हो जाएगा a गुणा में 0 और प्लस में b/2। अब ये तो हट ही जाएगा, मतलब -3/2 बराबर हो जाएगा b/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, आमने सामने काट लेते हैं एक जैसी संख्या, तो क्योंकि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपना पता चल जाएगा b का मान कितना आएगा, 3 आएगा माइनस का, या इसको इधर भेज दो तब भी घट जाता। तो b का जो मान आएगा वो -3 आ जाएगा क्योंकि इसके सामने -3 ही बचा है। तो हमने a का मान भी निकाल लिया, b का मान भी निकाल लिया। अब इन मानों को यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर हमने छोड़ी है लास्ट में, ठीक है। समीकरण या तो इसे 1 मान लो, कि समीकरण 1 में रखने पर या तब करके लिख देना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था हमारे यहाँ पे था यही तो था, 1/2 और x फिर प्लस माइनस तो है ही है, -1/2 और जो ये है ना इसे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ पहले, इससे x - 2 अपॉन में है x और 1 - 2x करके, और dx तो है ही है, मतलब इसको मैंने लिख दिया है समीकरण 1 वाले को ही, ये समीकरण 1 एक तरह से है। तो इसमें हम a b का मान रख देंगे और इसकी जगह पे देखना क्या रखना है। तो 1/2 तो है ही है, या x/2 कर लो इसे, -1/2 इतने की जगह पे समझना, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, ओके। इसकी जगह पे हम ऐसे लिख देंगे, जैसे इसकी जगह पे हमने ये तो माना है, ये रहा क्योंकि लिख रखा है ना, x - 2 अपॉन में x और 1 - 2x की जगह पे a अपॉन में ये लिखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a अपॉन में x, फिर प्लस में b के अपॉन में इस वाले को लिखा 1 - 2x, ओके। और यहाँ पर जो है dx था, फिर और यहाँ पर हमने समाकलन साइन भी लगा दिया, ओके। यही तो है, इसकी जगह पर ये वाला मान रख दिया। अब a और b का हम मान रख लेंगे, तो 1/2 तो है ही है, 1/2 लिखो या x/2 लिख लो इसको, 1/2 फिर समाकलन अलग अलग कर लेंगे और a का मान भी रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसे कर लेना है, बड़ा ब्रैकेट है मतलब गुणा होनी है, और समाकलन लगा दिया हमने, समाकलन a का मान भी रख लेंगे। a का जो मान है वो -2 है, तो -2 रख लिया, और अपॉन में x तो है ही है, और dx भी लगा दिया, a का मान रखा है, ओके। ऐसे a का मान -2 है, फिर प्लस में प्लस होता, लेकिन b का जो मान है ना -3 है, तो यहाँ पर भी हम लिखते -3 और अपॉन में रखते 1 - 2x और dx, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ओके, क्योंकि इसकी जो गुणा भी होनी है बाद में। अब इस माइनस को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, समाकलन कर लेंगे, 1/2x तो है ही है, माइनस का 1/2। अब इस वाले 2 को जो है हम बाहर निकाल ले रहे हैं, मतलब बाहर निकाल लिया 2, और समाकलन हो जाएगा 1/x का और dx, क्योंकि भाई 2 है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं 1/2, मतलब ब्रैकेट के अंदर ही निकाला, ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे होगा। फिर -3 बाहर निकाल ले इस वाले का, 1/1 - 2x को लिख लिया और dx, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है। तो यहाँ पर जो है 1/2x तो है ही है, और माइनस का 1/2 -2 1/x का होता है log x। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि भाई अगर 1/x dx है तो इसे हम log x लिख लेंगे, और वो भी मोड में, ठीक है, प्लस में c। तो यहाँ पे 1/x बनना, तो इसको हम लिख लेंगे log x, ओके, मोड में लगा दिया। फिर -3 ऐसे ही होगा, 1/x होगा, log हो जाएगा, तो इसका भी लिख लेंगे log x, x मतलब कि 1 - 2x, मोड में कर लेते हैं इसको भी, 1 - 2x। अब यहाँ पर अगर 2x है तो इसका अवकलन भी हो रहा है, जैसे 1 - 2x है ना,
इसको हमने माना है, या तो इसको हम टी के पदों में मान के करेंगे तो बनेगा एग्जैक्ट। जैसे इसका 1/x का log x तो होगा, लेकिन x के गुणा में है संख्या, इसको हम अवकलन भी करेंगे। तो अवकलन अगर हम करते, लेकिन अपोन में करना 1 - 2x करते हैं अवकलन, तो 1 का तो 0 हो जाता, 2 बाहर निकालते, x का 1 हो जाता। और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, डी अपोन में dx 1 का और -2 बाहर, डी अपोन dx x का, यहाँ पर 0 -2 और x का हो जाता है 1, मतलब कि -2 आता। तो कुल मिला के जो हमने माना है ना 1/x का log x होगा, लेकिन उसका अवकलन भी करना, तो इसका अवकलन करेंगे -2 आएगा, लेकिन -2 को अपोन में लिखेंगे। इसके अपोन में लिखो, यहाँ सारे के लिखो ऐसे, अपोन में 3 भी आता, वो 2, क्योंकि जिसको माना उससे अपोन हुई, और प्लस में c। तो ये जो है आंसर भी हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x और माइनस का। अब इस माइनस के अंदर गुणा भी कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 1/2, और यहाँ पर है माइनस का 2 log मोड में x, और माइनस माइनस होगा प्लस, यहाँ पर लिख दिया 3/2, क्योंकि भाई माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा log 1 - 2x और प्लस में c, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब -1/2 के अंदर गुणा कर देंगे, इसकी यहाँ पर करेंगे तो 2 से 2 कट ही जाएगा, इसके यहाँ कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2x, और माइनस माइनस होगा ये प्लस, 2/2 होगा, मतलब कि log x ही बचता, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पे सीधा वही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 2 से 2 कट जाता, अंदर गुणा कर दे इसकी, माइनस माइनस होगा प्लस, और इस माइनस के यहाँ पर करते हैं तो माइनस होता, 1 की 3 में करते 3 होता, 2 की 2 में कर लेते 4 हो जाता, और यहाँ पर आ जाता log 1 - 2x और प्लस में c। तो ये फाइनल आंसर भी हो जाता। या फिर आप इसे जरा सा और सॉल्व करते हो, यहाँ से जो है 2 को कॉमन ले सकते हो, मतलब 2x - 1 भी लिख सकते हो, और मोड के अंदर वो खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। तो इस तरह इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आया हो। ओके, तो अब जो प्रश्न नंबर हम 9 को सॉल्व करेंगे, 9 जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है नीचे वाला जो हर है ना, मतलब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे पहले, और फिर इसे आंशिक भिन्न के द्वारा करेंगे। तो इसको ज़रा सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर 3x प्लस में 5 अपॉन में, इन दोनों से हम कॉमन कर लेंगे, x² कॉमन हो जाएगा दोनों में, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर बचेगा x - 1, और यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे। अगर 1 कॉमन करेंगे तो ये जो माइनस का वो प्लस का x हो जाएगा, और जो प्लस वाला वो माइनस का हो जाएगा, और dx इसके साथ चल ही रहा है, ठीक है। ऊपर 3x प्लस में 5 ऐसे लिख लिया है, और नीचे में जो है ये दोनों से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा x - 1 कॉमन होगा, बचेगा यहाँ पे x² - 1 और dx। अब इसके जो हम फैक्टर कर लेंगे, जैसा कि एक फॉर्मूला होता है a² - b² का, तो हम इसको लिख लेंगे a + b और a - b, इस तरह लिखेंगे। तो एक जो है ना, एक को हम स्क्वायर में ही बना देंगे, जिससे कि हम इसके गुणनखंड कर सके। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसके जगह पे 3x प्लस में 5 और अपॉन में x - 1, और यहाँ पर इसे लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट तो आप कैसे लगा सकते हो, तो x का स्क्वायर लिख लिया और 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर करके लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर इसको हम a मान लेंगे, ऐसा b मानेंगे, तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा a² - b² का, एक बार प्लस में कर देंगे, एक बार माइनस में, या पहले माइनस में लिख दो बाद में प्लस में लिख दो। तो यहाँ पर लिखा 3x प्लस में 5 अपॉन में आ जाएगा x - 1, और एक बार इसे प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। तो या तो माइनस में लिख लो पहले, चलो अभी प्लस में लिख दिया, ठीक है, और एक बार होगा माइनस में। अब ये दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, तो इसको हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x प्लस में 5 और अपॉन में लिख लेंगे x - 1 का होल स्क्वायर और x प्लस में 1 और dx। ओके, तो अब इसकी जो हम आंशिक भिन्न में कर लेंगे। तो आंशिक भिन्न का मैं इस बताता हूँ किस रूप में बनेगा।
तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि आंशिक भिन्न में अगर ये है मतलब सेकंड वाला पी एक्स प्लस में क्यू, या फिर ये जो फोर्थ वाला है ना, मतलब क्रमांक जो 4 है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर हो, या फिर ऊपर में मतलब एक घात में हो, एक समीकरण टाइप सा हो, और यहाँ पर x माइनस ए है इसका होल स्क्वायर और x माइनस बी है, तो इसको हम लिख लेंगे a अपॉन में x माइनस ए, मतलब इसको फिर प्लस में लिख लेंगे b के अपॉन में इस सारे को ही, मतलब कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस में लिख लेंगे c अपॉन में x माइनस बी। मतलब अगर ऐसा होएगा तो ऐसा हम लिख लेंगे आंशिक भिन्न के रूप में, ठीक है। ये फोर्थ वाला है ना, फॉर्मूला है ये। तो इस टाइप से हम कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर के जैसा, ये वाला, और इसे मान लेंगे x माइनस बी, तो हम लिख लेंगे उधर साइड के जैसा। अब इसको हम आंशिक भिन्न में करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x प्लस में 5 अपॉन में हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस में 1 बराबर लिख लेंगे सर a अपॉन में इसी को x माइनस 1, फिर प्लस में b अपॉन में इसी को लिख देंगे क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में लिख देंगे c अपॉन में ये लास्ट वाला, मतलब कि x प्लस 1 सिर्फ आंशिक भिन्न में। यहाँ पे जो है dx तक यहाँ पे सिर्फ मान रख देंगे, इसकी जगह पे ऐसा हम लिख लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये वाला तो ऐसे रहना है 3x प्लस में 5 और अपॉन में हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस में 1, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है ऐसा ही आ जाएगा क्योंकि भाई इसको लिख लेंगे इन दोनों का एलसीएम तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा x प्लस में 1, मतलब ऐसा ही बनता है एलसीएम। या तो एलसीएम ले लें इनका, इन दोनों में से ये वाला आ जाता है, साथ में ये लिखते हैं। अब इससे हम डिवाइड करेंगे, इससे ये वाला कट जाएगा, एक ही तो कटेंगे जब भाग करेंगे इसको, मतलब एक पावर कटेगी तो ये बचेगा ये, मतलब एक ही गुणा इसमें और इसमें हो जाएगी, एक के साथ में लिख देंगे x माइनस 1 और x प्लस में 1। ये तो पता ही होगा कि इससे भाग करेंगे तो एक पावर कटेंगे, दोनों बचेंगे, उसके ऊपर गुणा करते हैं, फिर प्लस में b लिख देंगे, b के साथ में इस वाले से ये वाला कट जाएगा जब डिवाइड करेंगे हम इससे, तो ये वाला कटेगा तो ये वाला बचेगा, इसकी b में गुणा करनी है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 1, फिर प्लस में इस वाले से ये वाला डिवाइड हो जाएगा क्योंकि से कटेगा तो ये वाला बचेगा, ये वाला c के साथ में आ जाएगा तो c लिख देंगे और x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये आमने सामने इक्वल में होते हैं तो इसे काट लेते हैं क्योंकि ये वाला जो अपॉन में या तो इधर में मल्टीप्लाई में आएगा या ये वाला उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो भी कट जाते हैं। या आमने सामने ये काट लिया, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस में 5 और बराबर में बचेगा a और x माइनस 1 और x प्लस में 1, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में b और x प्लस में 1, प्लस में इसको 2 बार भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा ही लिख लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें जो है a b c के मान निकालना है और यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो a b c का मान हम इस तरह निकालेंगे कि भाई x की जगह पे कुछ ऐसा मान रखें जिससे कि या तो ये वाला पद 0 हो जाए या ये, मतलब 2 पद 0 हो जाने चाहिए। अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 कट जाएगा, प्लस माइनस का ये 0 हो जाएगा। अगर 1 रखेंगे ये भी कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो b का मान आ जाएगा। तो x की जगह पे हम 1 रख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि हम x की जगह पे 1 रखें तो x की जगह पे 1 रख लेंगे इधर में, तो 3 होगा, ब्रैकेट लगा लो या गुणा लगा लो, तो हमने ब्रैकेट लगा लिया, 1 रखा x की जगह पे और प्लस में 5 लिखा, फिर बराबर में a, और यहाँ पर x की जगह पर रख लेंगे a, 1 माइनस 1, मतलब x की जगह पे 1 रखा
और यहाँ पे 1 प्लस में 1 होगा, फिर प्लस में b और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 1 क्योंकि x की जगह पर रख रहे हैं हम, प्लस में c और यहाँ पे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 ही हो जाएगा, फिर प्लस में 5 बराबर a और यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि इससे ये वाला कट जाएगा प्लस माइनस का। यहाँ पर बचेगा प्लस में b और मतलब एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 लिखा और इस वाले से कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0, तो यहाँ लिख लेंगे 0 और इसका स्क्वायर है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 5 3 हो जाएगा 8 बराबर लिख लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे 0 प्लस में 2b हो जाएगा, 0 प्लस में 2b और ये वाला तो 0 ही हो जाएगा, 0 के स्क्वायर 0 और 0 की गुणा करेंगे c में तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 8 बराबर 2b। अब b का हम मान निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा 8/2, 2 से ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू जो आएगी वो 4 आ जाएगी। b का मान निकाल लिया, अब हमें a का निकालना है। अगर a का निकालेंगे या फिर c का निकालना है, अगर हम इसमें x की जगह पर -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन c का मान आ जाएगा। अब फिर से हम x की जगह पर -1 रख ले रहे हैं जिससे कि ये वाला कट जाएगा -1 प्लस 1 का, और -1 रखेंगे प्लस 1 ये भी कट जाएगा और यहाँ पर -1 -2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर फिर 4 ही कर लेंगे। तो अब फिर से हम x की जगह पर -1 रख लेंगे तो यहाँ पे लिख लिया, यदि हम x की जगह पर -1 रखें, ऐसा रख देंगे और रखेंगे कहाँ पर इसमें, क्योंकि हमें a b c का मान निकालना है तो 5x प्लस मतलब 3x प्लस 5 में रखना है तो 3x की जगह पर हम रख लेंगे -1 और प्लस का 5 है ये है और बराबर हो जाएगा a और यहाँ पर हो जाएगा -1 है ये है प्लस और फिर प्लस है मतलब दूसरा ब्रैकेट है, x की जगह पर -1 और प्लस का 1 है, फिर प्लस में b लिखा है और x की जगह -1 रखना है तो b लिख लिया और x का मान होगा है -1 और प्लस का 1 रखा है, फिर प्लस में c का भी हम मान रख देंगे तो c x का मान हो जाएगा -1 और -1 का होल स्क्वायर है ही है। मतलब कि यहाँ पर हमने रख लिया है x की जगह पर -1, तो यहाँ पर 3 की गुणा करेंगे एक में तो 3 एकम 3 ही हो जाएगा, फिर 5 फिर बराबर a यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा 0 क्योंकि प्लस माइनस का ही कट जाएगा, इससे कट गया, दोनों माइनस होते तो माइनस लगाते ही आपको पता ही है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस का कटेगा तो, और यहाँ पर आ जाएगा c और -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस की संख्या तो माइनस लिख के हम इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा और यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि 0 के अगर गुणा करेंगे यहाँ तक में तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस में 0 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब c और ये आ जाएगा 4, तो यहाँ पर बचेगा 2 बराबर 4c, c का हम मान निकालेंगे, c बराबर हो जाएगा 2/4, ये एक बार कटेगा 2 से और ये 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर c का जो मान आएगा वो 1/2 आ जाएगा। c का मान निकाल लिया और हमने b का भी निकाला है, अब हमें a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के कोई अन्य डिजिट रख लो, जैसे हम 0 ही रख ले रहे हैं, 0 रखेंगे फिर और मतलब b का और c का मान रख देंगे तो a का मान आएगा, क्योंकि ये 0 तो होने के ना है, इस बार 0 निकालना, या फिर कोई अन्य डिजिट रख सकते हो, जैसे 2 रखा, 5 रखा, 7 रखा। तो अब हम रख ले रहे हैं x की जगह पर 0, यदि x की जगह पर 0 रखे तो 0 इसमें रख देंगे, तो ये इसी में रख दें, हमें जो मान निकालने हैं, तो 3x की जगह पर 0 रख लिया, प्लस में 5 और बराबर a, x की जगह 0 तो यहाँ रखेंगे 0 -1 और यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस में 1 फिर प्लस में b, x की जगह 0 प्लस में 1 मतलब यहाँ पर रखा है x की जगह 0 प्लस में 1 और यहाँ पर भी रख लेंगे हम c
सी ऐसे लिखा और एक्स की जगह पर हो जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में 5 बराबर ए, और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि अब इसे जोड़ रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस में सी, और यहाँ होगा -1 का स्क्वायर, क्योंकि घटा लेंगे इसे। यहाँ पर 5 ही हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो आपस में गुणा करेंगे तो माइनस का ए आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और ए है, और यहाँ पे प्लस में बी, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 की सी पर गुणा करेंगे तो सी हो जाएगा। अब इसमें हम मान रख लेंगे सी का और बी का, तो 5 तो हमने ऐसे लिख लिया, फिर बराबर 1 की जगह पे ए तो ऐसे रहने देंगे, या फिर ए को इधर ले आएंगे, या बाद में करेंगे हम इसे। ए ऐसे लिख लिया, बी का हम मान रख लेंगे, बी का मान 4 है और सी का मान है 1/2। अब इसको हम इधर में ले आ रहे हैं, क्योंकि ए का मान ही निकालना है, तो ए को हम इधर कर ले रहे हैं, ए प्लस हो जाएगा इधर आके, और 5 को भी उधर ही कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में 1/2 और माइनस का 5, ऐसा लिख लिया। 5 को जो है उधर में कर लिया, 4 तो है ही है 1/2 और 5 उधर गया माइनस का होगा। अब ए का जो है हम मान निकाल लेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, या फिर 2 एलसीएम लेके इसे सॉल्व भी कर लो पहले, मतलब ये नंबर ही तो है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/2 तो है ही है, और माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, क्योंकि ये सिंपल नंबर है, ये भी सिंपल नंबर है, एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर 2, एलसीएम 2 से 2 डिवाइड होगा, 1 - 2 के ऊपर गुणा करेंगे 2, तो ए का जो मान आएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ए का मान भी निकल रहा, बी का भी निकल गया, सी का भी। अब इस जगह रख देंगे, ओके, तो यहाँ पे हम रख देंगे इसकी जगह पे। तो इसके बाद का यहीं पे कर देता हूँ, जरा सा हो जाएगा। इसके बाद का यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो इसके जगह पे ऐसा लिख लेंगे, तो जो क्वेश्चन था हमारा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x प्लस में 5 और अपॉन में, मतलब यहाँ पर जो छोड़ा था ना उसे लिख लेंगे, मतलब ये x - 1 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस में 1 और dx, इसके प्लेस पर हम लिख लेंगे a, तो समाकलन लगा दिया, a का मान a अपॉन में x - 1, फिर प्लस में b अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में c अपॉन में x प्लस में 1, फिर यहाँ पर dx, और यहाँ पर a b c का मान रखना है, क्योंकि मैंने इसके जगह पर वो लिखा है यहाँ पर, तो a b c का मान रख लेगा, और समाकलन भी मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी कम बचा है, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कम करूँगा मैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे, जैसे a का मान ये होता है माइनस का 1/2, तो यहाँ पर रख लेना है माइनस का 1/2, उसे बाहर भी निकाल लिया, और यहाँ पर बचता 1/x - 1 और dx भी बचता। यहाँ पे b का मान भी रख लेंगे, b का जो मान है वो 4 है, तो 4 को भी हमने बाहर निकाल लेना, यहाँ पे रख के बाहर निकाल लेंगे, तो प्लस में 4 लिख लिया, और समाकलन लगा देंगे 1/x - 1 का होल स्क्वायर और dx है, फिर प्लस में c का मान भी रख लेंगे, c का जो मान है वो 1/2 है, तो 1/2 बाहर ही लिख लेंगे, और समाकलन लिख देंगे 1/x प्लस में 1 और dx। अब इसका हमें समाकलन कर लेना, और आंसर भी फिर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2 तो है ही है, और 1/x का होता है log x, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं फॉर्मूला। अगर समाकलन 1/x है तो इसे लिख देते हैं log x, मोड में लिखते हैं, मोड में होता है फॉर्मूला, तो इसको लिख लिया log x, x का मतलब होगा x - 1, फिर प्लस में
4 और इसको जो है ना हम घातों में ले जाके कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें घातों का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर इसको टी के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है 2 घात है, अगर 1/x होता तो log x कर लेते। तो इसको जो हम घातों में ले जाएंगे, ये वाला जो पावर में ले जाके सॉल्व करेंगे। तो इसको ऊपर ले जाएंगे घातों में, तो ये ऐसा हो जाएगा x - 1 की पावर -2 हो जाएगी। जैसे मान लो कि भाई ऐसा होता 1/x² होता, ऐसा होता ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x की पावर -2 करके, है ना। फिर इसमें n वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब n वाला तो पता ही है, x की पावर -2 प्लस में 1 होती है और अपॉन में -2 प्लस में 1 होती है। एक कांस्टेंट सी जोड़ लेते हैं। अगर ऐसा होता समाकलन x की पावर n का लगता है इसमें, उससे हम करते, तो उसी से हम इसे करेंगे। इसको जो ऊपर देंगे घातों में और x की पावर n का लगा दिया फॉर्मूला। चलो मैं फॉर्मूला ही बताई, तो फिर कौन सा है, यहाँ पर x की पावर n का है, इसे लिख लेते हैं x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और c। मतलब अगर ऐसा होएगा तो इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, ये फॉर्मूला है। तो इसको जो हम ऊपर देंगे घातों में, घातों का फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पर 1/2 तो है ही है और 1/x का हो जाएगा log x। यहाँ पर लिखा log x का मतलब होगा x + में 1 और एक कांस्टेंट c जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका समाकलन होगा है। अब इससे पहले लिख दे रहे हैं, इसे बाद में लिख दे रहे हैं, है ना। तो इसके बाद में मैंने लिख दिया, पहले ये वाला लिख दिया, इतने को हम लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये वाला, क्योंकि भाई इसका जो एक जैसा कोण है, लेकिन यहाँ प्लस वाले को लिख लिया पहले, तो 1/2 लिख लिया पहले और इन दोनों से कॉमन भी ले लेंगे। चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, पहले बाद में लेंगे कॉमन वमन जो है, ये फिर समझ ही ना आने का आपको। x + में 1 लिख लिया और माइनस में ये वाला लिख दिया 1/2 log x - 1। मतलब पहले ये वाला लिख दिया प्लस वाला, बाद में ये वाला लिख सकते हैं। और इस वाले का हम समाकलन कर लेंगे, तो ये 4 तो ऐसे ही हो जाएगा। अब इसमें जो है ना घातों का फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर इसमें प्लस हो जाएगी, एक ऊपर हो जाएगी प्लस में। यहाँ पर हो जाएगा x - 1 तो है ही है, इसमें -2 प्लस में 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी -2 प्लस में 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेंगे, फिर log m - log n का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख लिया है 1/2, ये तो कॉमन होगा। यहाँ पे बचा है log x + में 1 और माइनस का log x - 1। यहाँ से कॉमन लिया है सिर्फ इतने हिस्से से, यहाँ से जो है 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया है। ये वाला बचा और ये बचा और यहाँ पर बचेगा 4। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे भाई यहाँ पर, क्योंकि स्पेस भी कम ही है, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा फिर पीछे वाला हो ना पाएगा, है ना। ये वाला एक साथ आप स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हो फिर। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 1, इसकी पावर होगी -1, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है 2 और यहाँ भी माइनस का 1 ही हो जाएगा और प्लस में c। अब इस माइनस की मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा, ये जो पावर है उसको भी अपॉन में ले जाऊंगा, ये फिर आंसर भी हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लेंगे 1/2, यहाँ पे log m इसे मान लेंगे और n इसे मान लेंगे। तो log m - n का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला में यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अगर log m अपॉन में n हो तो इसे लिख लेंगे log m - log n करके। ओके, ऐसा फॉर्मूला होता है, तो इसका लिख लेंगे। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख लेते हैं, आई बात समझ में। तो log m - log n के जैसा है, तो इसको लिख लेंगे log m अपॉन n करके, मतलब कि x + में 1 और अपॉन में हो जाएगा x - 1। पहले इसे लिख लिया, अपॉन में ये वाला कोड और इस वाले की यहाँ पर गुणा करी तो माइनस की प्लस होगी, तो माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा ये वाला, मतलब x - 1 की पावर -1 बचती, ऐसी तो बचती। तो इसको अपॉन में लेंगे तो 1/x - 1 हो जाएगा। इसको अपॉन में लाते हैं, मान लो 2 घात होती तो 2 लगा देते प्लस की। तो इस वाले को हम नीचे लेंगे और इसकी यहाँ पर गुणा कर दी तो माइनस तो होएगा और इसको लिख लिया 1/x - 1, मतलब 4 के अपॉन में ये जाएगा। तो 4 के अपॉन में लिख लिया तो 4/x - 1
और प्लस में सी, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? इसकी तो यहाँ पर गुणा कर ले और 4 तो है ही है, और इसको नीचे लाएंगे तो ये 4 के अपॉन में हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो। जैसे जहाँ पर समाकलन कर दिया ना, वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। जरूर ना कि इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएं। अब जो आप प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना देखो भाई, इसमें हमें समाकलन करना है तो आंशिक भिन्न से करेंगे। 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसमें जो ना कुछ एक ऐसा फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पर ऊपर एक बहुपद दे रखा है, ये 2 घातों में, अगर 2 घात में ना होता है, 1 घात में भी होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 घात में है मतलब 2 ही लिखा है, या फिर 2x प्लस 5 होता, तो हम जो है इसको ऐसा लिख लेते हैं, मतलब जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे, मतलब ये वाला तो है ये फैक्टर में, इसके नहीं हो रहे, तो जिसके ना होते ना हम ऐसे लिखते हैं ए अपॉन में पहले वाले को, फिर बी एक्स प्लस में सी, एक साथ बी एक्स प्लस सी करेंगे, और जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे उससे लिखेंगे, ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको लिख लेंगे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंशिक भिन्न में इसे तोड़ेंगे तो ऐसे लिख लेंगे 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख लेंगे हम ए अपॉन में पहले वाले को, क्योंकि ये जो भाई बुक में ही दे रखी है, मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ही मिलेगी। आंशिक भिन्न के रूप से करना है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला लगाया जो 5 वाला त्रिगुण है ना, इसका यूज करा है ए अपॉन में एक्स माइनस है और बी एक्स प्लस सी करके अपॉन में लिख दिया, जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे। तो गुणनखंड जो है इसके नहीं हो रहे हैं, तो इस वाले को लास्ट में लिख लेंगे, क्योंकि भाई अगर ऐसा होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन इसके गुणनखंड होते ही नहीं है। अगर ये ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, तो इसके हम कर लेते हैं एक्स प्लस 1 कर लेते और एक्स माइनस 1 कर लेते, ऐसा हो जाता। अगर माइनस में होता तो गुणनखंड होते, इस वाले के हो नहीं रहे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। आई बात समझ? तो यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स प्लस में सी, क्योंकि ए तो हमने लिख लिया ए अपॉन में वाला, फिर बी एक्स प्लस सी करके इस वाले को लिखेंगे जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब इसमें एलसीएम लेंगे हम इधर में, यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स और हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों को ही लिख देंगे, जैसा ये है ना वैसा ही लिख लेंगे। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले से वाला डिवाइड हो जाएगा, जब भाग करेंगे तो ये वाला बचेगा। इस वाले के ऊपर गुणा करनी होती है तो ए लिख लेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये बात तो समझ आएगी कि इससे कट जाएगा भाग करने में, ये वाला बचता है, इसके ऊपर गुणा कर ली, फिर प्लस में इस वाले से ये वाला कट जाएगा भाग करेंगे, तो इस वाले की ऊपर गुणा होनी है, मतलब कि बी एक्स प्लस सी की गुणा होनी है 1 माइनस एक्स के साथ में, मतलब इन दोनों की होनी है आपस में। तो इस वाले से तो ये कैंसिल हो जाएगा, आमने सामने एक जैसे कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2 बराबर ए तो है ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बी एक्स की जो है ना दोनों में गुणा करनी है, ठीक है। मतलब लिखेंगे यहाँ पर बी एक्स गुणा में सारा, जैसा 1 माइनस एक्स लिखा और प्लस में सी लिख लेंगे और 1 माइनस एक्स, मतलब इस वाले की जो है ना एक बार इसके साथ गुणा कर लेंगे सारे नंबर के साथ, एक बार सी की इसके साथ में, ऐसे लिख के छोड़ दिया। अंदर भी गुणा कर सकते हैं। अब हमें तो भाई उसका मान निकालना है ए का और बी का और सी का, तो हम जो है ए बी सी का मान निकालने के लिए देखेंगे कि भाई यहाँ पर अगर हम 1 रखें या माइनस 1 रखें, 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस माइनस का कट जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो जाता, अरे 1 कट जाता, ये 0 हो जाता और ये वाला भी 0 हो जाता, इसका मान आ जाता। अगर 1 रखते एक्स की जगह पे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स की जगह पे 1 रखने पर, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर रख लिया 1 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में बी एक्स की जगह पे 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखेंगे और प्लस में सी एक्स की जगह पे 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ पे एक्स दिख रहा है ना उसकी जगह पे 1 रखा है सिर्फ। तो यहाँ पे 2 बराबर यहाँ पे ए, और यहाँ पे 1 प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के स्क्वायर करेंगे 1 ही होएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बी 1 और यहाँ पे 0, क्योंकि प्लस माइनस की कैंसिल हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा सी और यहाँ पर हो जाएगा 0।
यहाँ पे 2 बराबर 2a, मतलब ये वाला 2 हो जाएगा, एक 2 लिखा और एक को लिख लिया, ये तो 0 ही होगा और ये वाला भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि आपस में गुणा करेंगे तो 0, क्योंकि 0 की किसी की गुणा करते हैं 0 ही होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 बराबर 2a, जोड़ लेंगे। अब a का मान निकालेंगे तो 2 के अपॉन में 2 आ जाएगा, ये वाला जो 2 है ना इसके अपॉन में, 2 से ये 2 एक बार कट जाएगा, तो a का जो मान आएगा वो 1 आ जाएगा। हमें जो है a b c तीनों के मान निकालने हैं। इस बार जो हम 0 रख ले रहे हैं, अगर 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, है ना। और इसमें जो हम a का मान रख लेंगे c का मान आ जाएगा। तो इस बार हम 0 रख ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे यदि हम x की जगह पे 0 रखे तो इसमें तो रखना है, तो 2 बराबर हो जाएगा a और 1 प्लस में 0 स्क्वायर और प्लस में b गुणा में 0 और 1 माइनस 0 और प्लस में c और 1 माइनस 0, क्योंकि x है ना उसकी जगह पे 0 रखा है। तो यहाँ पे a, यहाँ पे 0 की स्क्वायर 0 ही होता, मतलब 0 की स्क्वायर 0 और 0 में 1 को जोड़ते तो 1 ही आ जाता है, यहाँ पे 1 ही लिख दिया है। फिर प्लस b की अगर 0 में 0 की इसमें गुणा करेंगे 0, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत ही ना है, जैसा 1 आ जाता, 1 की अगर गुणा करते तब भी 0 होता, तो 0 लिख दिया। 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही आएगा, और c तो है ही है साथ में, मतलब कि c ही लिख लेंगे। अगर 1 लिखना तो लिख लो 1, क्या दिक्कत है, घटा लिया। अब यहाँ पर जो है ना हम a का मान रख लेंगे, जैसा a है ना a की जगह पे 1 है, इस वाले a की जगह पे, तो ऐसा भी हो जाता है ये 2 बराबर a प्लस में c, कुछ ऐसा भी हो जाता, क्योंकि इसकी गुणा कर ली और c को हटा ही दिया, मतलब 0 हटा दिया, c के 1 में गुणा करी c। अब a का जो मान है ना वो 1 रख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर 1 प्लस में c। अब 2 माइनस 1 बराबर c हो जाएगा, क्योंकि नंबर को नंबर की तरफ में कर लिया, माइनस का होगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर c, तो c का मान तो पता चलेगा 1 होगा, है ना। तो c का मान 1 होगा और a का भी 1 होगा। अब हमें निकालना है b का मान, तो b का मान निकालने के लिए इसमें कोई दूसरी डिजिट रख सकते हैं हम, आई बात समझ में। यहाँ पे जो कोई अन्य डिजिट रख लेंगे, जैसे कि हम 2 रख लेना, 5 रख लेना, मतलब 0 ना होना चाहिए ये वाला b वाला। तो यहाँ पे जैसे हम 2 रख ले रहे हैं सीधा सा, ठीक है, लिख देंगे फिर से x बराबर 2 रखने पर। तो इसके बाद का यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर, यदि हम x बराबर 2 रखें तो 2 को इसमें रख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर a 1 प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में b, x की जगह पर 2 रखा है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 2 और प्लस में c 1 माइनस का 2, ओके। तो जहाँ पे x है ना उसकी जगह पर 2 रख लिया है इसमें, x की जगह। अब देख पता चला होगा कि कैसा रख रहा है, जैसे यहाँ रखा है 1, फिर 0 रखा, फिर अब 2 रखा है इसमें। यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर 1, यहाँ पर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर ऐसा होता है 2 गुणा 2, 2 बार लिख लेता है, 2 की 2 का गुणा 4 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 होगा, और यहाँ पर b तो है ही है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 1 में से 2 को घटाएंगे -1, और यहाँ पर हो जाएगा c और यहाँ पर माइनस का 1, क्योंकि 1 में से 2 को हटा देंगे। तो यहाँ पर 2 बराबर यहाँ पर 5 होएगा, क्योंकि ये वाले ब्रैकेट के अंदर से जोड़ेंगे 5 और a, तो यहाँ पर 5a लिख लेंगे, और फिर इसके गुणा कर लेंगे, प्लस के माइनस में माइनस, b की 2 का करेंगे तो 2b हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा c, क्योंकि भाई इसकी हमें गुणा कर ली, प्लस की माइनस में कर देंगे ना, इस वाले की यहाँ पे कर ली। अब इसमें जो है ना हम a b, मतलब a का मान हम c का मान रख लेंगे, a का मान 1 और c का मान 1। तो यहाँ पर 2 बराबर 5, a का मान 1 है इस a की जगह पे, और b की जगह पे b का तो मान इतने रखा, तो b हम ऐसे लिख लेंगे, c का मान है 1, तो c का मान 1 रख लिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 2 बराबर 5 माइनस का 2b और माइनस का 1 हो जाता है ना। अब यहाँ पर 2 बराबर 5 में से हम 1 को घटा लें तो 4 बचता, 4 माइनस का 2b,
अब इस 2b वाले को इधर में लाते तो प्लस का हो जाता, तो माइनस वाला 2b इधर आया तो प्लस का होगा 2b, और यहाँ पर बचे 4 माइनस का 2। कुल मिला के नंबर को नंबर की तरफ b वाला एक तरफ कर लिया, तो 2b बराबर हो जाता है 2, क्योंकि 4 में से 2 को हटा लेते हैं, और b का जो मान आता वो भी 1 ही आ जाता। 2/2 लिखते हैं, 2 से 2 एक बार कैंसिल हो जाता, तो b की जो वैल्यू आई है वो भी 1 आई है, और a की और c की इन वाले मानों को इसकी जगह पर रख देंगे। मतलब पहले इसे लिख लेंगे हम, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा था। तो इसको हम ये वाला लिख लेंगे इसके इक्वल करके, तो यहाँ पे लिख लिया समाकलन a/1 माइनस एक्स dx हम बाद में लगा लेंगे, और प्लस में है bx प्लस में c, और अपोन में है इसके 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन हमें करना है। तो ये जो समाकलन है दोनों के लिए अलग अलग कर लेंगे, a का मान भी निकाल लेंगे। इसे हम ऐसे लिख ले रहे हैं, पहले इंटीग्रेशन a/1 माइनस एक्स और dx अलग अलग कर लिया, और यहाँ पर जो है इसे भी ऐसे लिख लेंगे समाकलन dx के अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, यहाँ पर c के अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। सबके लिए अलग अलग कर लिया, एक बार इसको लिख लिया, एक बार bx प्लस c है ना तो bx के लिए कर लिया है, और एक बार c के अपोन में अलग अलग कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब a b c का मान रख लेंगे, जैसा a का मान 1 है तो यहाँ पर रख लिया 1/, में ये वाला बचता, और इसको भी हम ऐसा लिख ले रहे हैं माइनस कॉमन लेकर, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझाऊंगा कैसा आ गया, ये x-1 लिख लिया इसे, क्योंकि भाई यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं, जैसा 1 माइनस एक्स है ना, तो ये वाला तो फिलहाल में प्लस का है, प्लस के तो ये, अगर इससे हम माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस का फिलहाल में, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाता है, तो यह माइनस कर दूंगा, पहले x को लिख लिया फिर 1 को लिख लिया, तो इसलिए हम ऐसा लिख लेंगे इसकी जगह पर ये वाला, तो इसकी जगह पर वो लिखते हैं, अरे जो माइनस है इसको बाहर ही लिख दिया है सबसे, है ना। और यहाँ पर जो है इसको भी पहले लिख लेंगे, मतलब b का तो हम मान ही रख लेंगे, b का मान 1 हो जाएगा और x, और इस वाले को लिख लिया x स्क्वायर प्लस में 1 करके और dx, मतलब पहले x स्क्वायर लिख लिया फिर बाद में 1 को लिख लिया है, और यहाँ पर c का भी मान रख लेंगे 1/, में x स्क्वायर प्लस में 1 और dx, 1 को तो 1 का स्क्वायर हम कर लेंगे, तो यहाँ पर 1/x का log x होता है, फॉर्मूला ऐसा होता है ना, समाकलन 1/, में x हो अगर, तो इसे लिख लेते हैं log x और प्लस में c लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का, इसका लिख लेंगे log x मतलब कि मोड में x-1, और प्लस में इस वाले को हम लिख लेंगे x/, में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और dx, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, इसको हम t मान के कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के जैसे कर लेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर, और dx तो है ही है इसके साथ में। अब ये तो ऐसे ही रहना है, माइनस का log मोड में x-1 है, और इस वाले को t मान लेंगे, जिससे कि घट जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो हम साइड में कोई लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं इसका मान के, फिर यही पर रख देंगे वैल्यू, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 1, यही कर दे रहा हूँ मैं, छोटा सा ही हो जाएगा, एक ही कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। इस वाले को पहले इसका ही कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया, क्या अलग में भी कर सकते हैं, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, इसका अवकलन कर लिया तो इसका 2x हो जाएगा और इसका 0 हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है dt/में dx, और dx का जो मान आता वो आता है dt/में 2x, dx का मान आता है dt/में 2x, ठीक है। इसको यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाता है फिर log x-1 आता और प्लस में
एक्स तो ऐसे लिखा, इसको टी माना है हमने, और जो डी एक्स है ना उसका मान होगा डी टी अपॉन में 2x। अब एक्स से तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचता ये वाला प्लस में 1/, इसे एक्स मान लेते और इसे ये मान लेते, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 10 में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर होता तो इसको लिख लेते 1/a में 10 इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c, तो ये फॉर्मूला होता, तो इसका हम यूज कर लेंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ लिख लेते हैं 1/a, मतलब 1/a का मतलब तो 1 ही होगा, इंटू में 10 इनवर्स x अपॉन में a, x अपॉन में a का मतलब 1 होगा, और एक कॉन्स्टेंट c जोड़ लेते, तो यहाँ पर बचता माइनस का लॉग x माइनस 1 और प्लस में यहाँ बचता 1/t, और 1/t मतलब 2 भी बचता, 2 को बाहर निकाल लेते, 1/2 बाहर निकाल लिया, 1/t बचता, इसका लॉग टी कर लेते, तो यहीं पर कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि फिर जगह भी कम बचेगा नीचे, तो यही समझ में आ जाएगा, जैसा यहाँ समझा रहा हूँ और अच्छे से। एक तो है ये ऊपर, 2 को बाहर निकाल लिया 1/2, और x तो कटेगा, तो 1/t तो बचा एक तरह से, तो 1/t का लॉग टी कर लिया है, और इसमें जो है फॉर्मूला लगा दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो यहाँ पर बचेगा 10 इनवर्स x प्लस में c, क्योंकि भाई एक से जब डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, t का मान रख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का लॉग x माइनस 1 प्लस में 1/2, और यहाँ पर लॉग t की वैल्यू रख देंगे, जैसे t इसको माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और प्लस में आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस में c, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको जरा से सॉल्व कर ले रहे हैं, यहाँ पर जो है x की पावर n है यहाँ पे, तो x की पावर n की ऊपर भी गुणा कर देना है, नीचे भी, अंश और हर में x की पावर n से गुणा करने पर ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर लिख रहा था, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप जो एग्जाम में लिख देना, ठीक है। x की पावर n के ऊपर भी गुणा कर दिया और नीचे भी कर दी, x तो ये है ही है, और x की पावर n की गुणा कर ली, x की पावर n माइनस 1 से कर लेंगे गुणा, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, तो x की पावर n ऐसे हो जाएगा यहाँ पर 1। इस बार क्वेश्चन में हिंट भी दे रखी है, क्वेश्चन में संकेत दे रखा, अगर ना भी संकेत देगा तो x पावर n का अवकलन करते तो n x पावर n माइनस 1 होता, तो x पावर n माइनस 1 के ऊपर भी गुणा कर लेंगे, नीचे भी कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैंने गुणा कर लिया, तो फिर इसको ऐसे कर लेंगे x की पावर n माइनस 1 अपॉन में, यहाँ पर पावर तो एक है ही है, तो घाते जो जुड़ जाती है, तो आपको पता ही होगा कि अगर a की पावर m गुणा में a की पावर n है, तो इसे हम लिख लेते हैं a की पावर m प्लस में n करके, ओके। मतलब इसका जो आधार सेम टू सेम है, तो पावर जो है प्लस हो जाती है, मतलब m और n को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे हो जाएगा, यहाँ पर एक तो है ही है पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 1 प्लस में n माइनस 1, क्योंकि भाई ये जो आधार है वो x है, तो सेम टू सेम है ये आधार, तो घाते जो है सॉल्व हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो x की पावर n तो ऐसे लिख लेंगे हम, तो x की पावर n प्लस में 1 ऐसा ही लिख लिया, और dx साथ में है ही है। अब ये प्लस माइनस का जो ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा x की पावर n माइनस 1 अपॉन में x की पावर n बचेगा सिर्फ, और यहाँ बचेगा x की पावर n प्लस में 1। अब इसको जो है ना हम t के इक्वल मान लेंगे, किसको मान लेंगे, x की पावर n को, ठीक है। अब यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना x की पावर n बराबर t के इक्वल माना है, अगर ऐसा है तो इसका अवकलन भी हमें करना पड़ेगा, तो d अपॉन में dx x की पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन में dx, ओके। अब इसका हम अवकलन करेंगे x की पावर n का, तो इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है इसका फॉर्मूला अवकलन के लिए, और इस वाले को ऐसे लिख लेंगे dt अपॉन में dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन में n x की पावर n माइनस 1, मतलब ये ऊपर चल जाएगा अपॉन में, क्रॉस मल्टीप्लाई है, ओके। अब इस वाले मान को हम यहाँ पर रख देंगे जो हमने छोड़ा है, ओके। तो हम ऐसे लिख लेते हैं
समाकलन x की पावर n-1 अपॉन में x की पावर n और x की पावर n प्लस में 1, ऐसा है ना। तो इसके प्लेस पर हम रख लेंगे वैल्यू, जैसे भाई x पावर n-1 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे लिख लिया x की पावर n-1 ऐसे लिखा, और अपॉन में x की पावर जो n है उसकी जगह पे हमने t माना, ये t माना ना, तो x पावर n की जगह t रख लेंगे, मतलब इसकी जगह पे, तो यहाँ पर t रख लिया। फिर यहाँ पर t प्लस में 1, क्योंकि x की पावर n को t माना है सिर्फ, तो इसकी जगह पर रखेंगे, और इनटू में या तो गुणा लगा दो, और dx का जो मान है ये वाले तो है, dx की वैल्यू ये है, मतलब dt अपॉन में n x की पावर n-1 है। अब इस वाले से ये वाला कट जाएगा, बिल्कुल एक जैसा है, ओके। इससे कैंसिल होगा तो n ही तो बचे, यहाँ पे n को बाहर निकाल लेंगे, तो 1 में n बाहर निकाल लिया, और समाकलन बचा मतलब 1 में t और t प्लस 1 का, ओके। इसके तो बचा, अब इसको हम आंशिक भिन्न से कर लेंगे। अगर 1/n को साइड में रखें तो इस वाले को आंशिक भिन्न से कर लेंगे, मतलब 1 में x होता और x प्लस 1 होता, तो हम वैसे लिखते हैं आंशिक भिन्न के द्वारा। तो इसके बाद में हम इसको a के बराबर मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ऊपर में, ठीक है। ये तो समझ आ गया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। बाद में मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ आंशिक भिन्न के द्वारा इसको, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर इसके बाद में लाइन खींच दे रहा हूँ मैं इधर में, तो यहाँ पर 1 में t और t प्लस में जो 1 है ना, इसको हम a के मतलब इसके जैसा बना लेंगे, a अपॉन में इसे लिख देंगे t को, और फिर b अपॉन में t प्लस 1, ठीक है। आंशिक भिन्न के द्वारा आप करेंगे, जैसे ये वाला लिखा है ना वैसे ही। तो इसको तो ऐसे लिख लेंगे 1 में t और t प्लस में 1, और यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम में t आ जाएगा और t प्लस 1 आ जाएगा, ओके। अब t से t डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा, इसके ऊपर गुणा कर लेंगे, एक ही इसमें गुणा, मतलब कि t प्लस 1 में, फिर प्लस लगा दिया ये वाला, इससे ये वाला कटेगा तो t बचेगा, t की b में गुणा करेंगे तो b और t हो जाएगा, है ना। अब इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, आमने सामने तो कट जाते हैं एक जैसे, तो यहाँ पर बचेगा 1 बराबर a और t प्लस में 1, और यहाँ पर बचेगा प्लस में b और t, ओके। अब यहाँ पर जो है ना, हमें t का मान हमें इस पर रखना है जिससे कि ये वाला 0 हो जाए या फिर ये वाला 0 हो जाए। तो यहाँ पर -1 रख ले रहे हैं पहले t की जगह पर, क्योंकि हमें a b की वैल्यू निकालनी है। तो लिख लेंगे, यदि हम t की जगह पर -1 रखें तो ऐसा रख देंगे, ठीक है। यहाँ लिख दिया रखने पर, तो कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो 1 बराबर a ऐसे ही, और t की जगह -1 प्लस में 1 ऐसे ही लिखेंगे, और प्लस में b और t लिख लेंगे। यहाँ पर 1 बराबर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a गुणा में 0 और प्लस में bt, मतलब t की जगह पे यहाँ भी 1 रखेंगे, ओके। तो यहाँ 1 रख दिया, b की गुणा करेंगे तो b, तो यहाँ 1 बराबर है तो 0 हो जाएगा, प्लस में b, और b बराबर तो 1 ही है, तो b के इक्वल लिख दिया 1, b की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकालने तो इस बार ये 0 ना, ये 0 कर देंगे, तो t की जगह पर 0 रख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यदि t = 0 रखें अगर, ठीक है, इसे लिख देंगे रखने पर, तो यहाँ पर ही रखना पड़ेगा हमें, 1 बराबर a और t की जगह पे 0 प्लस में 1, और यहाँ पर b t की जगह पे 0, तो यहाँ पर 1 बराबर, यहाँ पे तो a ही हो जाएगा। लो चलो मैंने लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे तो 1, और प्लस में b की 0 में गुणा करेंगे 0, तो यहाँ पे a तो बचेगा, a के सामने 1 बचा, तो a बराबर लिख दिया 1। तो a की वैल्यू भी बनाई है और b की वैल्यू भी बनाई है, तो इन वाले मानों को हम इसकी जगह पर रख देंगे, मतलब यहीं रख दे रहे हैं फाइनली। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि समाकलन 1/n तो है ही है, तो 1 में n लिख लिया, और समाकलन है 1 में t और t प्लस में 1, यही तो था। तो इसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसके इक्वल करके लिख लो या इसी के जगह पे लिख लो, इसके इक्वल करके लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 में n तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर समाकलन, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने, मतलब इसकी जगह पे 1/t और t प्लस 1 की जगह पे 1 में t और t प्लस 1 की जगह पे ये लिखा, मतलब इसकी जगह पे ये वाला, तो ये आ जाना चाहिए,
मतलब कि ए के अपॉन में टी हो जाना चाहिए और प्लस बी के अपॉन में टी प्लस 1 हो जाना चाहिए था। तो ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पर डी टी, क्योंकि इसमें तो रख देंगे भाई, इसमें 1/t और t + 1 का वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर जो है ना 1/n तो ऐसे रहेगा क्योंकि एज ए कॉन्स्टेंट है, अगर 1/4 रहता तो 4 निकाल लेते। और जो समाकलन है ना वो कर देंगे और अलग अलग भी कर ले रहे हैं, मतलब 1 का a का मान रख लेते हैं, a का मान रखेंगे यहाँ पर और b का भी, a का मान 1 है और t ऐसे ही लिख लें और dt। फिर प्लस में b का मान रखेंगे, b का जो मान है ना ये वाला है, ठीक है, 1 है तो 1 रख लेंगे और अपॉन में है t प्लस में 1, यहाँ समाकलन ले लिया और dt। ओके, यहाँ पर जो है ना इसका जो मान है, जैसे हमने यहाँ पर t रखा है ना -1, तो यहाँ पे तो हमने रख दिया, तो यहाँ भी तो -1 किया जाएगा, मतलब t के जगह पे -1 ही लिखेंगे यहाँ भी। तो यहाँ -1 होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, प्लस माइनस माइनस ही होता तो यहाँ पे माइनस का हो जाता है ना। तो b की जो वैल्यू आती है ना वो -1 लिख लेते हैं, क्योंकि इसको हम इधर कर लेते हैं, है ना, मतलब कि ऐसा है। और अच्छे से एक्सप्लेन करो तो 1 बराबर माइनस का b होता और b = -1 हो जाता है ना। और इसमें तो हम रखते ही, ठीक है, a की वैल्यू ये होगी और b की वैल्यू जो है -1 है, तो -1 यहाँ रखते हैं, तो माइनस की प्लस में गुणा करते यहीं पे माइनस आ जाता, तो हमने यहाँ पे माइनस ही लिख दिया क्योंकि b की वैल्यू माइनस आई है। a b की जो भी वैल्यू आएंगे वो हम उसी जगह पे रख देंगे जहाँ आंशिक भिन्न में हमने करा है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, अगर समाकलन 1/में x dx है तो इसे हम लिख लेंगे log x, log मोड में x प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 1/में t है और dt के पदों में, तो 1/t का log t हो जाना चाहिए। तो 1/में n तो ऐसे लिख लेंगे, इसका हो जाएगा log t, मतलब कि t तो t ही है क्योंकि x के पदों में होता है x लिखते, और 1/t का होता है log t, तो इसे लिख लेंगे log, और t मतलब कि t प्लस में 1 है। और जिसको मानते हैं अगर इसका अवकलन हम करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि t का तो 1 और इसका 0, इसलिए 1/में ना लिखने के हैं, और प्लस में c लिख लिया। एक फॉर्मूला फिर हो जाएगा log m - log n का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर log m अपॉन में n है तो इसे हम लिख लेते हैं log m माइनस में log n, ऐसे लिख लेते हैं। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा तो ऐसा, अगर ऐसा तो ऐसा, तो log m - log n के जैसा। log m अगर इसको माने और n इस कोण को माने तो ऐसा हो जाना चाहिए, तो इसको लिख लेंगे हम 1/n, तो ऐसे हो जाएगा। इसको लिख लेंगे log m, m मतलब कि t, और n हो जाएगा ये वाला t प्लस में 1, और यहाँ पर मोड लगा दिया, प्लस में c ले लेंगे, है ना। अगर इसे m मानते इसे n मानते, अब t की वैल्यू रख देंगे तो ये आंसर भी हो जाएगा। फिर 1/n तो n ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा log t का मान रख लेंगे, जैसे t हमने माना है x की पावर n को, तो x की पावर n रख लेंगे, x की पावर n अपॉन में x की पावर n प्लस में 1, और एक कांस्टेंट हम c जोड़ ही लेते हैं, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, साइन एक्स को हम टी के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि भाई टी अगर इसे मान लेंगे, साइन का अवकलन कॉस होता है तो वो जो है इसका क्या आएगा, तो इसीलिए हम इसको मान लेंगे, ठीक है, आंशिक भिन्न के रूप में बना लेंगे। तो पहले इसमें मान लिया कि साइन एक्स बराबर टी के इक्वल, ओके, इसे टी के बराबर मान लिया। अब इसका हम अवकलन कर लेंगे d/dx, और साइन एक्स का, साइन एक्स यहाँ पर हो जाएगा dt/dx, क्योंकि अवकलन तो पता ही आपको, dt/dx हो जाएगा। साइन का जो है cos x होता है, तो यहाँ पे लिख लिया cos x, और यहाँ पर dt/dx हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt/cos x, ओके, ये इधर आ जाएगा, ये वाला अपॉन में आ जाएगा। अब जो है ना हम इस वाले को यहाँ पर रख लेंगे, तो लिख लेंगे हम समाकलन cos x अपॉन में लिख लेंगे 1 माइनस साइन x, पहले मैं लिख दे रहा हूँ इसको साइन x, और है 2 माइनस साइन x, और dx तो है ही है ना। तो यहाँ पर जो है ना हम इनकी वैल्यू रख लेंगे, जैसे साइन एक्स को हमने टी के इक्वल माना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे
cos x तो ऐसे हो जाएगा क्योंकि भाई ये तो अभी कैंसिल हो जाएगा, आप वैल्यू रखेंगे 1 माइनस साइन एक्स को हमने टी माना है तो टी रख लिया, ये देखा ना साइन एक्स को टी, तो यहाँ भी रख लेंगे 2 माइनस टी, और जो डी एक्स है इसकी जगह पे ये वाला मान आ जाएगा, मतलब डी टी अपॉन में cos x इंटू में है ये, तो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी और डी टी। अब इसको हम आंशिक भिन्न में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। आंशिक भिन्न में मतलब ए अपॉन में पहले वाले को और फिर बी के अपॉन में इस है दूसरे वाले को, उस टाइप से जिसके ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी को जो है ए अपॉन में फर्स्ट वाले डिजिट को लिख लेंगे 1 माइनस टी को, और फिर बी अपॉन में दूसरे वाले को मतलब कि 2 माइनस टी को, इसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका, तो यहाँ पर ये तो ऐसे आना है 1 अपॉन में 1 माइनस टी, ठीक है, ये तो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस टी, और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस टी। इधर में अवकलन लेंगे, वो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, क्योंकि भाई दोनों को ही हम लिख देते हैं एलसीएम के लिए, इससे वाला डिवाइड हो जाता, तो डिवाइड होता है ये बचता है, इसकी हम ऊपर गुणा करते हैं ए में, तो ए के साथ में इसे लिख लेते 2 माइनस टी को, फिर प्लस लगा दे ये वाला, इससे वाला कैंसिल आउट हो जाता, इसके ऊपर गुणा कर लेते तो बी के साथ में इसे लिखते हैं 1 माइनस टी को। अब इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो जाता, बिल्कुल एक जैसे आमने सामने कट जाता है, क्योंकि अपॉन में ये उधर जाकर गुणा में जाता तब भी कट जाता। तो यहाँ पर बचा 1 बराबर ए और 2 माइनस टी प्लस में बी और 1 माइनस टी। अब हमें भाई ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जो है ना टी के जगह पर अपनी जगह अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा मान रखेंगे जिससे कि ए वाला पद ही 0 हो जाए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर 2 रख लेंगे अगर, तो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे यदि हम मतलब कि टी की जगह पर 2 रखें, क्योंकि 2 रखेंगे प्लस माइनस का कट जाएगा, या फिर पहले 1 को रख लो ये वाला कट जाएगा, किसी एक का मान निकल जाएगा पहले, ठीक है। इसको लिख देंगे रखने पर, इसे समीकरण में मान सकते हैं या फिर ऐसे लिख दो, इसे रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर ए, और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2, टी की जगह पर 2 रख लिया, और प्लस में बी, और यहाँ पर 1 माइनस का 2, क्योंकि भाई 2 को रख रहे हैं किसकी जगह पर, टी की जगह पर। तो यहाँ पर इससे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर यहाँ पर ए, और यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि इससे तो ये प्लस माइनस का कैंसिल, और यहाँ पर बचेगा बी जो है माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा 1 में 2 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर बचेगा माइनस का बी, क्योंकि इसको हमने 0 ही लिख दिया, और बी की जो वैल्यू आएगी वो माइनस की 1 आ जाएगी, है ना। बी का मान 1 होगा माइनस का, क्योंकि इस माइनस के इधर भेज देंगे तो 0 होगा, 0 हटा ही दिया। अब हमने बी का मान निकाल लिया, ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए इस बार ये 0 ना होना चाहिए, चाहे ये 0 हो जाए। तो इसे 0 करने के लिए मतलब टी की जगह पर 1 रख लेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पर लाइन खींच दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हम जो है टी की जगह पर 1 रख लेंगे पुनः, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम यदि टी की जगह पर हम रखें माइनस का मतलब 1 रख ले रहे हैं प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, तो इसको हम रख लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1 रखने पर, तो 1 को रखेंगे यहाँ पर, तो 1 बराबर ए, और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस टी, टी की जगह पर 1 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1, और प्लस में आ जाएगा बी, तो प्लस में बी लिखा, और यहाँ पर जो है ना टी की जगह पर 1 हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस का 1। ओके, तो यहाँ पर 2 ऐसे ही टी की जगह पर 1 रखा, और यहाँ भी टी की जगह पर 1 रख लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो 1 बराबर ए, और यहाँ पर तो एक ही हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 1 बराबर यहाँ पे बचेगा ए, और प्लस में 0। अब सॉल्व करेंगे भाई, ए के सामने 1 ही है, तो ए इक्वल टू 1 लिख देंगे, ए का मान 1 होगा और बी का मान भी होगा, तो हम जो इसकी जगह पे ये वाला लिख देंगे, ठीक है। तो जहाँ पर हमने छोड़ा था ना वही लिख देंगे, तो इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 अपॉन में टी, 1 माइनस टी था और 2 माइनस टी था, ये तो है। तो इसको जो है हमने इसके इक्वल माना था,
मतलब a के अपॉन में 1 माइनस टी, तो इसको हम लिख दे रहे हैं। तो इसको समाकलन या ब्रैकेट लगा दिया मैंने, मतलब a के अपॉन में 1 माइनस टी माना था और प्लस में b के अपॉन में 2 माइनस टी माना था, है ना। और यहाँ पर फिर dt। अब इसकी वैल्यू रख ले रहे हैं, मतलब वैल्यू किसकी, a की और b की। फिर जो है समाकलन में अलग अलग कर दे रहा हूँ मैं यहीं पर, क्योंकि a का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रखते, अगर मान लो 2 होता तो 2 बाहर निकाल लेते, ऊपर 1 बचता, है ना। तो यहाँ पर ऐसे कर लिया समाकलन 1 अपॉन में 1 माइनस टी और dt, फिर प्लस, लेकिन जो b का मान है वो माइनस का है, तो माइनस हम यहाँ पे प्लस का 1 रखते, मान लो ऐसा रखते, पहले मैं समझाई दूँ, 1 अपॉन में 2 माइनस का t और dt रखते, है ना। मतलब माइनस का भी इस माइनस से यहाँ गुणा होकर ये माइनस बाहर आ जाता, तो यहीं पर लिख दे रहा हूँ, एक लाइन बच भी जाएगी, है ना। इसी तरह लिख देंगे। अब इसका हम समाकलन कर लेंगे, जैसे भाई 1 अपॉन एक्स होता तो log x लिख लेते, तो इसका भी हम ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन एक्स का log x, log x मतलब कि 1 माइनस का t, और 1 माइनस टी का फिर से अवकलन करेंगे, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा अवकलन और इसका हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 भी लिखेंगे इसके अपॉन में। क्यों लिख रहा है वो भी मैं बता ही रहा हूँ, जैसे 1 का बताऊँ, चलो ऐसा और करो पहले, माइनस ऐसे 1 अपॉन टी इसको माना तो log t होना चाहिए, मतलब कि log 2 माइनस का t, और जिसे माना ना उसका फिर से अवकलन, लेकिन इसका अवकलन 0, इसका हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस 1 और आ जाता है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट सी जोड़ लेते। ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि भाई इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस टी है ना, यहाँ समझना है। अब ये फिलहाल में प्लस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस माइनस हो जाता है ना, अगर कॉमन लेते हैं ये वाला, और ये जो माइनस का वो हो जाता प्लस का टी, तो यहाँ पर हो जाता माइनस ऐसे, और टी माइनस 1 लिखते, या तो फिर ऐसे लिख देते माइनस तो लगा ही देते बाहर, है ना, मतलब माइनस बाहर लिख देते टी माइनस 1, या तो हम ऐसा लिख देते, या फिर 1 माइनस टी है ना, इसका हमने अवकलन ही तो करा है, तो इसका जो अवकलन है अगर हम करते, मतलब टी के सापेक्ष कर रहे हैं, चलो टी के सापेक्ष लिया और माइनस का डी अपॉन में डी टी और टी, तो इसका तो 0 होगा, इसका होगा 1, और सॉल्व करते माइनस का 1 आता है ना, तो माइनस का 1 लिखते हैं हम इसका अवकलन। अगर ये मान लो पहला होता, मतलब कि ऐसा होता टी माइनस 1 होता, अगर इसका अवकलन करते इसका 1 हो जाता, इसका 0 होता, तो 1 आता। हम एक जो है लिखते रहा है अपॉन में जब ऐसा होता है तो, लेकिन इसमें उल्टा होएगा ना, 1 माइनस टी या फिर 1 माइनस 2t करके होगा, तो उसका अवकलन करेंगे और अपॉन में भी लिखते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका होगा, इसका भी 1 अपॉन का लॉग होगा, जिसको माना उसका अवकलन करो, वैसे सीधी सी बात है, अवकलन करो और रख दो उसी जगह अपॉन में, तो माइनस क्या गुणा है कि माइनस का लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का टी, और यहाँ पर माइनस माइनस की गुणा हुई तो प्लस होगा, ये तो प्लस होगा, और यहाँ पर बचेगा लॉग और 2 माइनस का टी, और प्लस में सी लिख लिया, है ना। अब पहले प्लस वाले लिखेंगे, बाद में माइनस। अगर देखो ऐसा नहीं करते, अगर इसको माइनस कॉमन लेते तो फिर भी ऐसा ही हो जाता, है ना, तो ऐसा होता फिर भी माइनस आता, और इसको तो आगे पीछे करके लिख ही सकते हैं, क्योंकि मोड के अंदर जो मान होता है वो प्लस का हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर पहले प्लस वाले मान को लिख लेंगे, फिर बाद में माइनस वाले को, तो यहाँ पर लिख लिया log 2 माइनस टी और माइनस का log और 1 माइनस का टी लिख लेंगे, 1 माइनस टी और प्लस में एक सी कांस्टेंट जोड़ लिया। अब यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मूला, इसको तो मैं हटाई दूँ क्योंकि ये तो बात आ गई आपको समझ में। तो यहाँ पर होता है एक ऐसा फॉर्मूला, अगर log m अपॉन में n है तो ऐसा हम लिख देते हैं log m माइनस log n करके, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख लेंगे, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख लेते हैं, तो log m के जैसा है ये, और ये वाला n के जैसा है, तो log m माइनस log n इसके जैसा है, तो ऐसा लिख लेंगे, ऐसा लिख लेंगे log, आई बात समझ में। अगर इसके जैसा है तो हम इसके जैसा लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे log m हो जाएगा ये वाला मान 2 माइनस टी अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस टी। ये बात है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा लिख लेते हैं log m माइनस log n, तो ये वाला जो है m के जैसा है log m, और ये वाला log n के जैसा है, और इसको लिख लिया log m माइनस log n, log लिख क्या है m ये लिखेंगे अपॉन में ये, जब माइनस हो तब लिखते हैं, अगर प्लस होता तो उसका अलग होता है फॉर्मूला,
और प्लस में सी एक कांस्टेंट जोड़ लेंगे। ठीक है, अब जो टी का मान रख लेंगे, जैसे टी हमने माना साइन एक्स को, तो साइन एक्स आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे log 2 माइनस साइन एक्स, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको प्रश्न समझ आ गया होगा। तो हमें ये दे रखा 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1 का समाकलन करना है, तो हम जो है इसमें अंश और हर में e की पावर x की गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया e की पावर x के ऊपर भी गुणा कर दो, नीचे कर लेंगे। e की पावर x माइनस 1 तो है ही है, और यहाँ पे e की पावर x भी लिख दिया साथ में, क्योंकि ऊपर नीचे लिखेंगे कट ही जाएगा, कोई फर्क होगा ना। यहाँ लिखे जाओ, लिख सकते हो कि अंश व हर में e की पावर x की गुणा करने पर। ओके, तो मैं लिखना नहीं रहा हूँ। अब हम इसको t के इक्वल मान लेंगे, e की पावर x को t मान लेंगे, फिर आंशिक भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मान लिया इस है e की पावर x को t के इक्वल, फिर इसका अवकलन कर लेंगे, तो d अपॉन में dx e की पावर x हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन में dx, e की पावर x का e की पावर x होता है, फॉर्मूला है। और यहाँ पर dt अपॉन में dx का अगर मान निकालेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा e की मतलब dt अपॉन में e की पावर x, ये मल्टीप्लाई होते अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ आ जाएगा। तो इस वाले मानों को यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन e की पावर x अपॉन में e की पावर x और e की पावर x माइनस का 1 और dx। अब इसमें e की पावर x तो हम ऐसे ही रहने देंगे, बाकियों का मान रख लेंगे। जैसे e की पावर x ऐसी होगी, यहाँ पर e की पावर x का मान t के इक्वल माना है, यहाँ पे क्यों ना रख रही, क्योंकि भाई ये वाले कैंसिल हो जाएगी जब dx का मान रखेंगे, इसलिए इसकी जगह ना रखा। और यहाँ पर t रख लिया और माइनस का 1, और dx की जो वैल्यू है ना ये वाली है dt अपॉन में e की पावर x। यहाँ पर पता चल गया क्यों ना रखा, क्योंकि भाई इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बचेगा समाकलन में 1 अपॉन में t और t माइनस 1 और dt। अब हमें इसका करना है समाकलन, तो इस आंशिक भिन्न से करेंगे, जैसे इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में करा है ना। तो इसको हम आंशिक भिन्न में ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 अपॉन में t और t माइनस 1 को a अपॉन में फर्स्ट वाली डिजिट मतलब कि t, और फिर प्लस में b अपॉन में सेकंड वाली डिजिट के इक्वल कर लेंगे, मतलब कि इस है ऐसे आंशिक भिन्न से जो ऊपर लिखा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर तो इसे ऐसे रहने देंगे 1 और t माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा t एलसीएम और t माइनस 1, और इससे t से t डिवाइड हो गया, इस वाले के a में गुणा कर लेंगे, तो a को लिख लेंगे और t माइनस 1 लिख लेंगे, फिर प्लस इस वाले से ये वाला डिवाइड होएगा, तो यहाँ पर बचेगा b और t, तो b की t में गुणा करेंगे b और t हो जाएगा। अब इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल एक जैसा है, तो यहाँ पर बचेगा 1 बराबर a, और यहाँ पर बचेगा t माइनस 1 और प्लस में bt। अब हम t की वैल्यू रख लेंगे, जैसे t की जगह पर 0 रखें या फिर इसकी जगह पर रख लो 0, तो हम जो है t की जगह 0 रख ले रहे हैं पहले। ठीक है, यदि t बराबर 0 रखें तो लिख देंगे इसे रखने पर। ओके, तो रखेंगे यही तो रखना है 1 बराबर a, और यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 1 प्लस में b, और t की जगह पर 0, यहाँ t है उसकी जगह पर 0 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर, या तो माइनस का a ही हो जाएगा, है ना। तो a चलो लिख दे रहा हूँ माइनस का 1 और प्लस में 0। अब a बराबर माइनस 1 किया था, तो a बराबर लिख दिया माइनस का 1। तो a की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि माइनस का a होता, माइनस का a और प्लस में 0 को हटा ही देते, माइनस a बराबर 1 आता, तो a बराबर माइनस का 1। अब हमें निकालनी है b की वैल्यू। ठीक है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए इस बार ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 होना चाहिए a वाला मान। तो यहाँ पर जो है ना t की जगह पे 1 रख लेंगे। तो इसके बाद में मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख लेंगे यदि फिर से हम t की जगह पे 1 रखें, अगर 1 रखेंगे प्लस माइनस के कट जाएगा, यहाँ पर रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर, पहले लिख दे रहे हैं इसको रखने पर, तो इसे हम यहाँ पर रख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर a, और t की जगह पर रखेंगे 1 माइनस का 1 और प्लस में b, और t की जगह पे 1 रख देंगे, जहाँ पर t है ना उसकी जगह पे सिर्फ 1 को मैंने रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कटेगा,
तो ए और यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ प्लस बी, क्योंकि बी की 1 में गुणा करेंगे बी ही हो जाएगा। और यहाँ 1 बराबर यहाँ पर तो 0 होएगा और प्लस में बी, और बी के सामने 1 बचा तो बी बराबर 1 लिख दिया। ओके, तो ए बी की वैल्यू निकाल ली। अब हम इन वैल्यू को इसके इक्वल करके लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसीलिए फिर तो यहाँ पर लिखा समाकलन 1 में टी, और टी माइनस जो 1 है हमने इसको माना था समाकलन, और यहाँ पर 1 मतलब ए अपॉन टी के इक्वल, तो ए अपॉन में टी लिख लिया। और दूसरा वाला माना था बी के अपॉन में टी माइनस 1 के बराबर। ओके, और यहाँ पर टी था ना। इस वाले को इसके बराबर माना है, तो इस वाले की जगह पे ये लिख दिया, समाकलन साइन ऐसे लगा दिया है, ये माना है ना, ये ना। हमें तो इसका मान बताना है, तो अब इसमें ए बी की वैल्यू रख लेंगे, समाकलन अलग अलग भी मैं कर दे रहा हूँ। तो ए की जो वैल्यू है ना वो माइनस की 1 है, तो माइनस 1 लिख लिया मैंने, और वो बाहर ही निकाल लिया, मतलब कि टी और डी टी, मतलब यहाँ माइनस होता तो इसको बाहर ही लिख दिया। ए की वैल्यू अगर 2 होती तो 2 बाहर निकाल लेते, 1 में टी हो जाता है ना। और यहाँ पर जो है ना बी की वैल्यू भी रख लेंगे, बी का मान जो है वो 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 में टी माइनस 1, और यहाँ पर डी टी अलग अलग कर लिया। अब माइनस ऐसे ही 1/t का log t हो जाएगा, होता ही है ना। यहाँ भी लिखा फॉर्मूला 1/x होता है log x लिखते मोड में, फिर प्लस में 1/t का होता है log t, तो log t मतलब कि t माइनस 1। अब इसका अगर आप कलन करते हैं t का 1 होता है, इसका 0 होता है, तो मतलब t में से 0 घटाते हैं 1 होता, अपॉन में 1 आता है, 1 से डिवाइड करते कोई फर्क ही ना होता, तो इसलिए हम ऐसे लिख देंगे। इसमें पहले प्लस वाले को लिख दिया, मतलब कि log यहाँ पे लिखा t माइनस 1 और माइनस का log t करके। ओके, और प्लस में c। अब यहाँ पे log m इसे मान लिया और n इसे मान लिया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा log m माइनस log n का। तो ये वाला है ऐसे है, मतलब log m अपॉन में n, m हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन में n, n मतलब कि t होगा, और एक कांस्टेंट c जोड़ लेंगे। अब t की हम वैल्यू रख लेंगे, जो t है ना, t का मान हमने e की पावर x को माना, तो e की पावर x आ जाएगी, मतलब t की जगह पे, तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में e की पावर x, और एक कांस्टेंट हम c जोड़ लेंगे, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैंने इस प्रश्नावली के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।